तो अब अपने पास एक नए तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट h। तो हमारे पास मान लीजिए एक पहाड़ ही है ऐसा, ठीक है ना, ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर हमारे पास एक कैनन है ये, और इस कैनन से 2-3 केसेस बनते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल में करते हैं। हमने एक गोले को v स्पीड से या u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया पहाड़ के ऊपर से। एक पार्टिकल है, एक गोला है या बॉल है, कुछ भी है, उसको u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम हाइट का तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो जो फर्स्ट केस है इसमें हमने प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है पहले केस में। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की तो कोई बात ही नहीं है, जितनी हाइट से हमने इसको फेंका वही हाइट ये ट्रेवल करेगा। बात आती है फ्लाइट टाइम की और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इसकी रेंज। ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पर टकराएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेट्स से हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, टाइम, फ्लाइट टाइम निकालते हैं। तो टाइम की बात करें, टाइम टू रीच ग्राउंड, तो इसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हम बात करेंगे 2D की बात ही नहीं करनी है, इसको 1D से ही सॉल्व करना है। तो वी हैव 3 इक्वेशंस। पहला आता है u v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा आता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास इस इक्वेशन को यूज करने से पहले हमें टाइम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम है h निकालने के लिए। टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब इसको समझना होगा, ये सब इक्वेशन अप्लाई होती है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फॉर श्योर हम इसको यूज करेंगे, बट उससे पहले हमें समझना होगा कि ये x डायरेक्शन में है इसकी इनिशियल स्पीड, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, वो है 0। कितनी है, 0, ठीक। h हाइट चला, सेकंड इक्वेशन को यूज करो, s की जगह लिख देंगे h इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा g इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, uy तो 0 है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास t कितना आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी का अंडर रूट। सो टाइम हमारे पास आ गया, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 2h अपॉन जी। तो हम जितनी ऊंची बिल्डिंग से फेंकेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा इसको नीचे तक आने में। अब बात करें रेंज की। रेंज मतलब ये डिस्टेंस, जहां से फेंका वहां से ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज होता है r इज इक्वल्स टू यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। वाई एक्सेलरेशन क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज हमने पहले ही कंसिडर किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा या रिटार्डेशन 0 होगा कोई भी तरह का, ठीक है। तो ux इंटू टी, अब ux कितना है, ux तो ux ही है, ux हमने माना हुआ है, ux मल्टीप्लाई बाय टाइम ले लेंगे। टाइम कितना है, टाइम ये रहा, और यही तो फ्लाइट टाइम है। इतनी देर तक तो पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है, इतनी देर तक रहा तो ठीक। तो टाइम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। और क्या पूछ सकता है,
और पूछ सकता है कि बताइए जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है। क्या नेट वेलोसिटी, मैं बात कर रहा हूं नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी देखिए, एक तो आएगा ux, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, एक आ जाएगा vy। इन दोनों का जो नेट आएगा ना, सम, वेक्टर सम, वो ये होगा। तो हम बात करें, अगर हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है तो नेट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा ux, बिकॉज इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द पाथ इट इज कांस्टेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ux। और बात करें वर्टिकल की, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, निकाल लेते हैं। vy इक्वल्स टू uy प्लस gt, ठीक है ना। तो vy कितना, uy तो 0 है, g की जगह g और t की जगह 2h/g, तो अंडर रूट ऑफ 2hg, ये vy आ जाएगा, ठीक। तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है ना। इससे हमारे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की, जब वो पार्टिकल कहाँ है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये vy आ गया, ux की जगह तो ux हो गई सही। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A bomb is released from an airplane flying 720 किलोमीटर पर आवर। तो इतना तेज एक एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है in horizontal direction 8000 मीटर above the ground। तो एक एरोप्लेन है इस तरह से, ये ग्राउंड से 8000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर अबव है, ऊपर है, और इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एरोप्लेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। तो यहां से क्या किया, एक बॉम्ब को रिलीज किया है। ये जैसे बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो बॉम्ब ऐसे नहीं गिरेगा, बॉम्ब के पास इनिशियल स्पीड है यहाँ पे ux 720 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है ना। मतलब एरोप्लेन के अंदर बॉम्ब है, तो बॉम्ब के, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एरोप्लेन और रेड वाला जो ढक्कन है पेन का कैप जो है वो बॉम्ब है। तो अब ये उड़ रहा है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो आपने देखा ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे नीचे नहीं गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गया, ये एक पैराबोलिक पाथ पर गया आर्च बनाते हुए। तो वही यहाँ पर देखने की चीज है कि ये जो बॉम्ब है वो ऐसे नीचे जाएगा यहां से। तो वही क्वेश्चन है कि इसकी रेंज बताइए कितनी है, कितना दूर जाकर के गिरेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है। चलिए पहले इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ अलग तरीके से कैसे पूछेगा। आंसर आने के बाद फिर हम नया क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे, टाइम निकालेंगे और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से। टाइम निकालेंगे नीचे तक आने का, टाइम टेकन है ना, तो टाइम टू रीच ग्राउंड, तो टाइम कितना लगा इसको टाइम लगेगा डिस्टेंस, और चलिए सीधे टाइम नहीं निकलेगा, हम लगाएंगे h इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब क्योंकि uy तो 0 है, ठीक है ना, uy 0 है, तो h इक्वल्स टू 8, ये किलोमीटर्स में है, uy इंटू टी 0 है, हाफ। अब gt स्क्वायर, तो g होता है हमारे पास 10 और ये t स्क्वायर, तो इसको भी 8000 कर देते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया।
तो अब क्या होगा, टी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1600। तो टी आ जाएगा हमारे पास 40 सेकंड लगेंगे इसको नीचे तक आने में। तो ये बॉम्ब वहां से यहाँ तक आने में इसको 40 सेकंड लगेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 40 सेकंड में 8 किलोमीटर आ जाएगा भाई ये, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज निकालने के लिए हम लिखेंगे ux इंटू टी। अब ux जो है 720, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय टाइम 40। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 9 बार, 2 से 20 बार, ठीक है ना। ये हो जाएगा 80, 8 9 72, 80 बार, सही है ना। तो 8 पंजे 40, 40 और 2 400, 800, 8000 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर दूर ये बॉम्ब जाके गिरेगा। तो बॉम्ब को जितना नीचे आया ना बॉम्ब, उतना ही आगे भी जाएगा, ठीक। लगभग 8 किलोमीटर दूर जाकर के बॉम्ब स्ट्राइक करेगा, ठीक। क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई एक एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, 720 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये बताइए इस बॉम्ब को 8 किलोमीटर दूर एम करना है। कितना किलोमीटर दूर एम करना है, मान लीजिए किसी एक्स पॉइंट पे दूर करना है, एम करना है, तो इसको कितना पहले छोड़ दिया जाए, कितना समय पहले छोड़ दिया जाए। तो समय भी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। या ऐसे पूछेगा कि 720 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 8 किलोमीटर दूर स्ट्राइक करना है, तो इसको कितने समय पहले छोड़ दें, या कितना डिस्टेंस पे छोड़ दें, या कितना ऊपर छोड़ें कि 8 किलोमीटर दूर जाकर स्ट्राइक कर सकता है। तो इस तरह से भी इस सवाल को पूछ सकता है। मैं आपको सवाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 490 मीटर हाई, ठीक है ना। 98 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये टावर था, यहां से पार्टिकल को ऐसे फेंका है 98 मीटर पर सेकेंड, और टावर की हाइट कितनी है 490 मीटर इसकी हाइट। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, अब इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, नीचे तक, ठीक। सेकंड उसकी रेंज बतानी है, थर्ड उसकी वेलोसिटी बतानी है, ये वी नेट ये बताना है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई कर देंगे, यू वाई तो 0 है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो h आ जाएगा 490 इंटू 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 490 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 9.8 ये जाएगा इससे कितनी बार 49। अच्छा, एक जीरो यहाँ और दे देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, ये 49 कैंसिल होगा 2 बार, 2 से 2 गया तो 100, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, टी बराबर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड आ गया हमारे पास, क्या टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको ऊपर से नीचे तक आने में, 10 सेकेंड्स लगा। अब बात करेंगे हम लोग उसके सेकेंड रेंज होता है ux इंटू टाइम। ux कितना है 98 मीटर पर सेकेंड,
98 सही है, इनटू टाइम लगा 10 तो 980 मीटर्स, ये रेंज आ गई। फिर बात करेंगे वी मैक्स की, है ना, या वी नेट, सॉरी वी नेट, ये होता है अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यू एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी जर्नी, वी वाई लिख रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट। तो यू एक्स कितना है, यू एक्स तो है 9.98 स्क्वायर प्लस वी वाई निकालना पड़ेगा, वी वाई निकालते हैं, वी वाई आएगा अपने पास यू वाई प्लस 80, है ना। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई तो छोड़ दो, ए की जगह आएगा 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वी नेट निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके आराम से कैलकुलेट करेंगे और वी नेट निकाल, तो ये आएगा हमारे पास जी की जगह 9.8 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 9.8 लेते हैं, 98 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इंटू 98, है ना, और √2 होता है 1.41 मल्टीप्लाई बाय 9.98, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट, अच्छा हाँ सही है ना, सही है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में, इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड केस में क्या है कि मान लो पार्टिकल को हमने एक टावर से या एक बिल्डिंग से, एक पहाड़ से फेंका, लेकिन हॉरिजॉन्टल ना फेंक के ऐसे फेंका, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन अपने आप पे बहुत बढ़िया होता है। यू स्पीड से फेंकेंगे, अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, यू एक्स और एक आएगा यू वाई, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन। अब ये जो क्वेश्चन बनेगा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे अगेन, अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जा करके फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो क्या था कि ये वाला कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट 0 था, लेकिन अब ये कंपोनेंट भी आ गया है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए हाइट थी h, ठीक, सबसे पहले हम क्या करते थे, टाइम निकालते थे, तो टाइम निकालने के लिए हम लिखते थे h इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो h इज इक्वल्स टू यू वाई मतलब u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से t की, तो यहाँ से टाइम आएगा। फिर पूछ सकता है आपसे रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए ux मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो जो यहाँ से हमारे पास टाइम निकलेगा उसी को हम यूज कर सकते, ठीक है ना। तो इससे रेंज आ जाएगी u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम t। और क्या पूछ सकता है, वी नेट, ये वी नेट। तो वी नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इजी है, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ux और ये कंपोनेंट आएगा वी वाई। अब वी वाई कितना होगा, वी वाई निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, ये होगा हमारे पास u प्लस एटी, जनरल फॉर्मूला लगते हैं। फिर देखिए u किधर है, यू वाई है अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड्स। तो अगर हमने अपवर्ड्स को प्लस ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा जी और t की जगह t, ये वी वाई आ जाएगा। तो इन दोनों का, इसका और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो नेट वेलोसिटी आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व
करेंगे। देखिए कंसेप्ट पकड़ के चलना है, फार्मूलाज याद नहीं रखने हैं, कंसेप्ट याद रखना है कि हमें जब भी 2D आएगा इसको 2 1D में बदल देंगे और 2 1D में बदलने के बाद इसको आराम से सॉल्व करेंगे। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं फिर उसको समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया सेम डेरिवेशन में, एक पार्टिकल है, इसको बॉल है, बॉल को मान लो एक बच्चे ने फेंका एक बिल्डिंग की हाइट से, छत से, है ना, रूफ से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, इसकी हाइट है 10 मीटर्स, तो 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया 30 डिग्री पे, और बताइए कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा, कितनी रेंज तक गया, ठीक है, नेट वेलोसिटी वगैरह सब कुछ निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइम टू रीच ग्राउंड, उसको भाई ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। टाइम के लिए हम लिखते हैं s इक्वल्स टू u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 इक्वल्स टू ui आ जाएगा ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 sin 30, ठीक है ना, ये 10 sin 30 इंटू टी माइनस हाफ, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेता हूँ जी की वैल्यू को, है ना, और टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 sin 30 होता है 1/2, तो 5t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू t माइनस टी स्क्वायर, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इसको लेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2, ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, शायद गलत तो नहीं कर रहा, सही है, t कॉमन ले लो तो आएगा t माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लो t माइनस 2 बराबर 0, तो t प्लस 1 और t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर 1 और t बराबर माइनस का 2, नहीं t बराबर प्लस का 2 और यहाँ आएगा माइनस का 1। तो माइनस तो नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, आएगा टाइम 2 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स, तो ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगे। रेंज कितना होता है, रेंज होता है ux इंटू टी, ux कितना, u cos थीटा इंटू टी, u कितना है 10 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड्स, राइट। सो 10 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 10 इंटू √3 होता है 1.69, तो 16.9 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेट 17 मीटर्स के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद आता है वेलोसिटी की बात कि नेट वेलोसिटी बता दो। तो इस तरह क्वेश्चन में नेट वेलोसिटी बताने के लिए हमें सबसे पहले ux पता है, u cos 30, ये रहा ux, है ना, 10 इंटू कॉस 30, 10 इंटू √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसके अलावा हमें चाहिए vy, तो ये आएगा uy प्लस 80, ठीक है साहब। तो uy आएगा 5 sin 30 माइनस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, माइनस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो वी वाई तो आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी है 10, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 20, तो आएगा माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि पार्टिकल की जो बाद में वेलोसिटी नीचे हो गई है, डाउनवर्ड्स। ऊपर वाली को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव आनी ही चाहिए, सही है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है अभी तक का वो सही चल रहा है। अब बात करें नेट वेलोसिटी की, तो वी नेट आ जाएगा √vy² प्लस ux², तो vy कितना है
वी वाई है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर, ये होता है 225, 15 का स्क्वायर 225, 5√3 तो 25 इंटू 3 75, अंडर ऑफ 300, ठीक है ना, ये मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। करना क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक y कंपोनेंट एक x कंपोनेंट, और जो हमने 1D की इक्वेशंस पढ़ी थी विद कांस्टेंट मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो अप्लाई कर दो, तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। और तो इसमें कुछ पूछा नहीं जा सकता, जो पूछा जा सकता था मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हम पार्टिकल को डाउनवर्ड्स लॉन्च करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है जो छत पे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये लड़का खड़ा है, ये अपने दोस्त को देख रहा है नीचे, जो बिल्डिंग की ग्राउंड बॉटम से 48 मीटर के डिस्टेंस पर है। बिल्डिंग की हाइट है 36 मीटर्स, और ये यहाँ से एक पार्सल को थ्रो करता है ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से। कुछ एंगल वगैरह नहीं दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पार्सल भेजा, ये पार्सल कितनी देर पहले, यानी कितनी डिस्टेंस पहले गिर जाएगा ग्राउंड पे, यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। कुछ डिस्टेंस x इस आदमी से x पहले ही गिर जाएगा, कितना डिस्टेंस पहले गिर जाएगा वो बताना है, ये बताना है, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा इसको नीचे तक आने में, वही कुल मिला के आपको क्या बताना है, रेंज बताना है और टाइम बताना। सबसे पहली बात ये है कि एंगल नहीं दिया है, तो एंगल निकाल लेंगे। मान लो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 10 cos थीटा, और ये हो जाएगा 10 sin थीटा, ठीक। थीटा निकालते हैं, 10 थीटा निकालेंगे, 10 थीटा आ जाएगा हमारे पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 36/48, 12 से कैंसिल करते हैं, 36 और 48, 3 और 4, ठीक है ना। तो साइन थीटा आ जाएगा 3/5 और कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। कुल मिला के क्या है, ये 37 डिग्री है, नहीं 37 नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा छोड़ा, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ 37 ही होगा वैसे तो, 3/5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये यू वाई दिया हुआ है आपको, ये यू वाई, और ये दिया हुआ है यू एक्स, ठीक है। सबसे पहले टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हमें पता है, हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 36, यू वाई आएगा 10 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। कहीं पे माइनस नहीं लगाए, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस जो हो रही है वो डाउनवर्ड्स हो रही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो अप या अप डाउन नहीं करना है, तो फिर सब कुछ पॉजिटिव ले लेंगे। ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 6t प्लस 1/2 5 टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आएगी 2.3 मीटर। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू आएगी 2.3 सेकंड के आसपास, ठीक। तो इसकी रेंज कितना हो जाएगा, रेंज r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। यू है 10, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 इंटू 2.3, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 2.3, तो 8 या 24 का 4 17 2 8 2 16 और 2 18, 18.4 मीटर्स। तो इसकी रेंज आ गई 18.4 मीटर्स। टोटल है 48, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 29.6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 18.4, लगभग 29.6 मीटर्स के आसपास एक्स आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सिंपल सॉल्व हो गया, इसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या कर सकता है, कहेगा कि किस
स्पीड से, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड दिस पर्सन रन, किस स्पीड से भागे कि वो इस पार्सल को कैच कर ले। भाई इसने ऊपर से फेंका, ये आ रहा है, तो ये भी आगे जाएगा तो कैच कर सकता है, ठीक। इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो हमें ये पता है कि इसको कितना दौड़ना है, लगभग 30 है ना, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर इसको रन करना है, यहाँ से दौड़ लगानी है 30 सेंटीमीटर, और टाइम कितना है अप्रोक्सीमेट 2, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेशन। तो उसकी स्पीड जो आएगी वो आएगी 29.6 अपॉन 2.3, अप्रोक्सीमेट 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, लगभग 15 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा। हाँ 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मैं अप्रोक्सीमेट 15 कह रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये आदमी पार्सल को कैच कर सकता है अगर इसको प्रैक्टिस होगी तो, वरना ये गिरा देगा, बट ये एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।